हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट परसेंटेज चेंज और फिर हमने ये सीखा था कि परसेंटेज चेंज इज़ बेसिकली एक कंसेप्ट है वो अपने आप में, और उस कंसेप्ट में अगर परसेंटेज चेंज कांस्टेंट है तो पुरानी और नई वैल्यू के बीच में एक जो रेशो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और उसके बाद फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि बेसिकली सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। वो अल्टीमेटली सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट, दोनों ही बातें बिल्कुल सेम है। ओके, सिर्फ फर्क कितना है, डिस्काउंट में हर बार हम डिक्रीज करते जाते हैं और परसेंटेज चेंज में हो सकता है इंक्रीज भी हो रहा हो सकता है डिक्रीज भी हो रहा हो। ओके, सो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को समझा था और फिर हमने ये सीखा था कि उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज को निकालने की टेक्निक क्या होगी, कि तीनों रेशियोज निकालिए, पुरानी वैल्यू हो जाएगी तीनों इनिशियल वैल्यूज का प्रोडक्ट और नई वैल्यू हो जाएगी जो फाइनल W आया था वो तीनों फाइनल वैल्यूज का प्रोडक्ट। तो ये X आ गया, ये Y W आ गया और आप इजीली इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। नाउ ये तीन टॉपिक, ये 3 पॉइंट्स है, 3 पैरामीटर्स हैं। इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे इक्वेशन बनती है किस तरह से। फॉर एग्जांपल, आपने लेट सपोज ₹10 पर केजी के रेट से शुगर खरीदी। ओके, वैसे शुगर इतनी सस्ती नहीं आती, लेकिन हम मान लेते हैं कि ₹10 पर केजी के रेट से शुगर को बाय किया और लेट सपोज आपने 6 केजी शुगर बाय करी। ओके, 6 केजी शुगर बाय करी तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, दैट विल बी 10 × 6 मतलब 60 रुपीज का। ओके, तो 60 रुपए आपने खर्चा किया, 10 रुपए के रेट से आपने शुगर खरीदा और 6 केजी शुगर खरीदा। तो ये जो वैल्यू है दिस इज योर प्राइस। ये वैल्यू को क्या कहेंगे, दिस इज बेसिकली योर कंजम्पशन। ओके, कंजम्पशन की इतना अमाउंट, इतना क्वांटिटी आप खरीद रहे। और तीसरी वैल्यू आती है ये ₹60, दिस इज योर एक्सपेंडिचर। तो क्या बना कंडीशन, क्या बनी इक्वेशन हमारी इक्वेशन बन गई कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो देखिए ये 2 क्वांटिटीज हैं, प्राइस और कंजम्पशन, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है एक्सपेंडिचर। ओके, एक तीसरी क्वांटिटी। अब याद कीजिए जरा कि ये ऐसी इक्वेशन हमने और कहाँ देखी है, ऐसी एग्जैक्टली सेम इक्वेशन हमने देखी है इन केस ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में हमारी इक्वेशन क्या थी, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो वहां पर भी क्या हो रहा था, 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गई, तीसरी क्वांटिटी बन रही थी। स्पीड क्या है, स्पीड इज अ रेट। ओके, इट इज अ रेट बाय विच वी ट्रैवल द डिस्टेंस। तो मीटर्स पर सेकेंड में अगर स्पीड थी तो यहाँ पर ये प्राइस किस में आ गई, रुपीज पर केजी में। अगर टाइम सेकेंड्स में था तो ये हमारा कंजम्पशन हो गया कि इतनी रेट से इतनी देर तक हमने चले हैं, इतनी देर तक गाड़ी चलाई है। उसी तरह से रुपीज पर केजी के बाद ये प्राइस के कंजम्पशन क्या हो गया, कितने केजी का कंजम्पशन किया, मतलब ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है। ओके, ये डिनोमिनेटर वैल्यू का यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो क्या है, इसकी डिनोमिनेटर वैल्यू। तो प्राइस का डिनोमिनेटर क्या है, केजी, तो ये हो जाएगा केजी। और एक्सपेंडिचर इज रुपीज। ओके, मतलब इसका न्यूमरेटर, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ये मीटर्स था तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया था, मीटर्स। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया था। ओके, अगर ये रुपीज पर लीटर में होता तो कंजम्पशन भी लीटर में हो जाता और कंजम्पशन लीटर में होता लेकिन एक्सपेंडिचर तो रुपए में रहता क्योंकि रुपीज पर लीटर में चल रहा है। ओके, तो इसी तरह से हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जो केमिकल होता है किसी एसिड का स्ट्रेंथ हम नापते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है, परसेंटेज में होता है कि 50% H2SO4 है, 40% H2SO4 है। इसका मतलब 50% वाला जो है वो 40% से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसमें H2SO4 का कॉन्टेंट ज़्यादा है। ओके, इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अभी हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। इस कंडीशन को एनालाइज करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसा हमने इसको किया था। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिखेंगे प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपए के रेट से 6 किलो शुगर खरीदते हैं तो 60 रुपए का खर्चा हुआ। अगर आप 10 रुपए के रेट से 7 किलो शुगर खरीदते हैं तो 70 रुपए का खर्चा हो गया। ओके, तो ये खर्चा आपका बढ़ गया, 70 रुपीज हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक केस बना जिसमें प्राइस 10 रुपए थी,
कंजम्पशन 6 रुपये था, 6 किलो था और एक्सपेंडिचर 60 रुपये हुआ। दूसरा केस जिसमें प्राइस 10 रुपये थी, कंजम्पशन 7 किलो था और एक्सपेंडिचर 70 रुपये हुआ, ओके 70 रुपीज। तो इफ आई कंपेयर द प्राइस ऑफ केस 1 एंड केस 2, ओके प्राइस ऑफ शुगर इन केस 1 एंड केस 2, सो प्राइस का रेशियो हमें दिखता है 1:1, ओके बिल्कुल इक्वल 1:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन? कंजम्पशन का क्या रेशियो मिल रहा है? 6 और 7, 6:7। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर का रेशियो मिलेगा E1:E2, दैट इज अगेन 6:7। तो आप देख सकते हैं कुछ वैसा ही रिलेशन हमें दिखता है यहाँ पे जैसा इसमें दिखता था। ऐसा क्यों? बिकॉज मैथ्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पीड टाइम डिस्टेंस है या प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। मैथ्स जस्ट कंसिडर दिस इक्वेशन, ओके दिस वन वेरिएबल, दिस सेकंड वेरिएबल, दिस थर्ड वेरिएबल ऑब्वियसली। सो यहाँ पे हमें दिखेगा कि अगर प्राइस कांस्टेंट है, इफ प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं होती, तो C1/C2 इज इक्वल्स टू E1/E2। मतलब एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम हो जाएगा, 6:7, 6:7 दिखता है जैसा कि। दूसरा केस, अगर मान लीजिए मैंने सेकेंड केस में 11 रुपए के रेट से 6 किलो शुगर खरीदी, तो मेरा खर्चा कितना हो गया? 66 रुपीज का। तो यहां पर अगर हम प्राइस का रेशियो निकालें तो प्राइस का रेशियो क्या आएगा? 10:11, ओके 10:11। कंजम्पशन का रेशियो क्या आएगा? 1:1। और एक्सपेंडिचर का रेशियो अब आप खुद ही सोच के बता दीजिए, 60 और 66 है, तो यहाँ पे कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा 10:11। हालांकि इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो डायरेक्टली यहीं से निकाल लेते हैं कि कंजम्पशन का रेशियो अगर 1:1 है, मतलब प्राइस और एक्सपेंडिचर का रेशियो बिल्कुल सेम चलेगा, ओके। तो इसका मतलब अगर कंजम्पशन कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ रहा है उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, जिस रेशियो में प्राइस घटेगा उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो यहां पर हमें निष्कर्ष निकला कि अगर कंजम्पशन कांस्टेंट है तो P1/P2 की वैल्यू आ गई E1/E2, ओके E1/E2। थर्ड केस क्या बन सकता है, अब आप खुद ही सोच लीजिए। पहले हमने प्राइस को कांस्टेंट करा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनल हो गए, कंजम्पशन को कांस्टेंट करा तो प्राइस और एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनल हो गए। अब थर्ड केस क्या होगा, हम एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कैसे करा जाए? हम लिख देते हैं एक्सपेंडिचर 60 रुपए और हम मान लेते हैं कि प्राइस है हमारी 12 रुपए, तो कंजम्पशन है 5 किलो, ओके 5 kgs। तो अगर यहां पर अगर हम रेशियो निकालें प्राइस का और कंजम्पशन का फिर एक्सपेंडिचर का, तो प्राइस का रेशियो क्या मिलता है? 10 और 12। तो 10 और 12 का रेशियो कितना हो गया? 5:6। कंजम्पशन का रेशियो क्या हो गया? 6:5 और एक्सपेंडिचर इज 1:1। मतलब वही का वही कॉन्सेप्ट कि ये टर्म कांस्टेंट है तो P और C प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इनवर्स में, ओके दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो व्हाट वी कैन सी कि अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होने की वजह से प्राइस और कंजम्पशन के रेशियोस रिवर्स हो जाएंगे, ओके द रेशियो ऑफ प्राइस इज रिवर्स ऑफ कंजम्पशन या रेशियो ऑफ कंजम्पशन इज रिवर्स ऑफ प्राइस, कोई सा भी आप टर्म बोल सकते हैं। सो इट मीन्स इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट then P1/P2 is equals to C2/C1. Now this relation is very important, very important relation, okay? कि क्या हो रहा है बेसिकली कि आप प्राइस को और कंजम्पशन को चेंज कर सकते हैं लेकिन आप एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्राइस इंक्रीज होएगी तो कंजम्पशन घट जाएगा, अगर प्राइस डिक्रीज होएगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, वेरी ऑब्वियस। और इसका सीधा सा एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? पेट्रोल, ओके आप पेट्रोल खरीदते हैं तो आप पेट्रोल कैसे खरीदते हैं? आप जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो यू विल नेवर से 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, व्हाट यू से इज 100 रुपए का डाल दो, 200 रुपए का डाल दो, 210 रुपए का डाल दो, 500 रुपए का डाल दो। तो ये आपने अमाउंट क्यों बताया? क्योंकि आपने बता दिया कि आपके पास 500 रुपए ही हैं, ओके आपके पास पेट्रोल डलवाने के लिए यू हैव जस्ट 500 रुपीज, यू हैव एग्जैक्टली 500, आप उससे ज्यादा नहीं डलवाना चाहते। तो उस 500 रुपए में जितना पेट्रोल आए उस हिसाब से आप डाल दो। अब आप सोचिए अगर पेट्रोल के रेट्स इंक्रीज हो गए हैं
तो उसी 500 रुपये में क्या होगा, आप कम पेट्रोल खरीद पाएंगे, पेट्रोल के रेट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो उसी 500 रुपये में आप पेट्रोल ज़्यादा खरीद पाएंगे। सो आपके पास बजटरी कंस्ट्रेंट है कि 500 रुपये का डलवाना है, तो पेट्रोल की रेट कुछ भी हो उसके हिसाब से कंजम्पशन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल लॉजिक। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझ के एग्जाम्पल अप्लाई करने के लिए अपन एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड, ओके, क्योंकि आमतौर पर बढ़ती ही है प्राइस, कम तो कहाँ होती है। तो इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय लेट्स सपोज 20%, okay, if the price of petrol is increased by 20%, then by what percentage my consumption will reduce to maintain same budget? ओके, मतलब क्या क्वेश्चन पूछा हमने, क्या सवाल पूछा कि मेरा अगर पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ता है तो मैं मेरा कंजम्पशन कितने प्रतिशत से कम कर दूं ताकि मेरा बजट नहीं बदले। मैं बजट उतना ही रखना चाहता हूं, मैं 100 रुपये का ही डलवाना चाहता हूं, मैं उससे ज़्यादा नहीं चाहता, लेकिन पेट्रोल का रेट तो बढ़ गया तो क्या होगा, मुझे कम पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन कितना परसेंट कम मिलेगा। नाउ दिस इज द चैलेंज, हमें ये निकालना है कि पेट्रोल का प्राइस कितने परसेंट से, पेट्रोल का कंजम्पशन कितने परसेंट से चेंज होगा। अब देखिए, अगर हमने ये बात बोल दी कि आई वॉन्ट टू मेंटेन द सेम बजट, इट मीन्स कि मुझे एक्सपेंडिचर नहीं बदलना, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। और जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे को रिवर्स में चलते हैं। ओके, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखिए, प्राइस फिर कंजम्पशन फिर एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर का रेशो क्या बोल दिया उसने, 1:1 रेशो। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेशो, कि रेशो क्या है, 1:1। अब रेशो 1:1 आया, बात करते हैं प्राइस की। क्या बोला उसने, पेट्रोल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ 20% से। 20% कितना होता है, 20% होता है फ्रैक्शन में 1/5, मतलब पेट्रोल का प्राइस इससे बढ़ जाएगा। ओके, इससे बढ़ गया मतलब पुरानी और नई वैल्यू के बीच में रेशो क्या होगा, अभी हमने सीखा था, रेशो तो कांस्टेंट होता है। तो 20% अगर कोई चीज बढ़ेगी तो पुरानी और नई वैल्यू के बीच में रेशो हो जाएगा डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। तो 5 रुपये में 1 रुपये बढ़ गया, मतलब 20% इंक्रीज इज इक्वल टू 5 रुपये पे 1 रुपये का इंक्रीज। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 20% इंक्रीज मतलब 5 रुपये पे 1 रुपये का इंक्रीज। तो यहां पे क्या हो गया, प्राइस हो गई 5 से 6। ओके, प्राइस क्या हो गई, 5 से इंक्रीज होके हो गई 6। रेशो है, दिस इज अबाउट रेशो। तो वो 50 रुपये 60 रुपये भी हो सकती है, वो 25 रुपये और 30 रुपये भी हो सकती है, इट कैन हैव एनी वैल्यू, बट अभी हम मान लेते हैं 5 की हो गई 6। ओके, अब क्योंकि हमने क्या सीखा कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन रिवर्स चलेंगे एक दूसरे के। तो देखिए रिवर्स कैसे है, P1/P2 C2/C1 के बराबर है। तो ये वाला रेशो यहां पर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अगर प्राइस का रेशो 5:6 है और ये कांस्टेंट है तो कंजम्पशन का रेशो हो जाएगा 6:5। ओके, कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाएगा, 6:5। तो देखिए चेंज कितना हुआ, पहले 6 लीटर खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा हूं, 5 लीटर। ओके, तो मेरा प्राइस की वजह से चेंज हुआ 1 लीटर का। अब ये 1 लीटर का चेंज किसके ऊपर हुआ, ये पॉइंट सबसे बड़ा है, 6 के लिए ऊपर हुआ। क्यों, बिकॉज इनिशियली तो ये वैल्यू है, इनिशियली प्राइस क्या थी 5 रुपए, तो इनिशियली मेरा कंजम्पशन कितना हो गया 6। ओके, तो कंजम्पशन 6 हो गया तो 1 रुपए पे चेंज, 1 लीटर चेंज हुआ, कंजम्पशन 6 से 5 हुआ, तो डिक्रीज कितने से हुआ, 1 का डिक्रीज हुआ। किसके ऊपर डिक्रीज हुआ, 6 के ऊपर डिक्रीज हुआ। तो 1/6 into 100 इज द परसेंटेज डिक्रीज। ओके, 1/6 into 100 इज द परसेंटेज डिक्रीज। ये कितना आता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 16.66%। मतलब अगर मेरा पेट्रोल का प्राइस 20% से बढ़ता है तो मुझे मेरा कंजम्पशन 16.66% से डिक्रीज करना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम बजट, अगर मैं बजट को नहीं बदलना चाहता तो। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, बट नो प्रॉब्लम, अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो अपन और एग्जांपल्स करते हैं इसके, और ज्यादा क्लियर होएगा। देखिए ध्यान से, देखिए किस तरह से होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइस, यहाँ पे लिखते हैं कंजम्पशन और यहाँ पे एक्सपेंडिचर।
नाउ लेट्स टेक डिफरेंट एग्जांपल्स. लेट्स से अगर मेरी प्राइस 11.11% से इंक्रीज हुई, ओके, दिस प्लस रिप्रेजेंट्स की इंक्रीज है, ओके, तो मेरा कंजम्पशन डिक्रीज होगा सच दैट जो एक्सपेंडिचर है उसको कांस्टेंट रहे. तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर कोई आर्टिकल की प्राइस 11.11% इंक्रीज हो गई तो मैं मेरे कंजम्पशन को कितने से डिक्रीज करूं ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, एक्सपेंडिचर नहीं बदले. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस यही लॉजिक लगाते हैं. क्या लिखते हैं हम, प्राइस, फिर लिखते हैं कंजम्पशन, फिर लिखते हैं एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ व्हाट यू कैन सी, प्राइस बढ़ी है 11.11 से, कंजम्पशन क्या है, कांस्टेंट है. तो कंजम्पशन कांस्टेंट है तो ये तो 1:1 ही रहेगा, ये तो चेंज होगा ही नहीं. लेकिन प्राइस 11.11 से बढ़ी है और 11.11 इज 1/9. तो इसका मतलब प्राइस का रेशो क्या हो गया, 9 से 10. ओके, 9 का कितना हो गया, 10, बिकॉज इतने से इंक्रीज हुआ है. तो अगर कंजम्पशन, अगर एक्सपेंडिचर 1:1 है और प्राइस 9:10 हुई तो इसका मतलब कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स. इसका रिवर्स मतलब 10 का हो जाएगा 9. ओके, तो आप देख सकते हैं कंजम्पशन कितने से चेंज हुआ, 1 से. किसके ऊपर चेंज हुआ, 10 के ऊपर, क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या थी, 10. तो अपॉन 10 इंटू 100, तो कितना आ गया, 10%. मतलब मेरा कंजम्पशन मुझे घटाना पड़ेगा 10% से. सो कंजम्पशन को 10% से घटाऊंगा, अगर प्राइस इतनी बढ़ती है तो मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा. और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज कि मेरा कंजम्पशन सम रैंडम वैल्यू, लेट्स सपोज 9.09% से इंक्रीज हो गया. ओके, आई एम अज्यूमिंग कि मेरा कंजम्पशन 9.09% से इंक्रीज हो गया, बट मेरा बजट कांस्टेंट है, मेरा बजट चेंज नहीं हो रहा, मैं उतना ही पैसा खर्च कर रहा हूँ जितना पहले कर रहा था. तो प्राइस कुछ घटी होगी तभी तो ये कंजम्पशन बढ़ा है. तो आपको ये बताना है कि कितने से प्राइस घटी है, कितने % प्राइस घटी है सच दैट मेरा कंजम्पशन इतने से बढ़ गया है विथ सेम बजट, उसी बजट में. तो कैसे निकालेंगे, अगेन यही जो आपके सामने टेबल बना है इसी को यूज करते हैं. कैसे, देखिए एक्सपेंडिचर 1:1, ठीक है, फिक्स है. फिर आते हैं हम इन दोनों वैल्यूज पे. ना बात करते हैं कंजम्पशन की. 9.09% से अगर मेरा कंजम्पशन बढ़ा है, व्हाट इज 9.09%, इट इज बेसिकली 1/11. तो अगर मेरा कंजम्पशन बढ़ा है इट मीन्स कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, 11:12, बिकॉज 11 से कंजम्पशन हो गया 12, 11 पे 1 का इंक्रीज. ओके, नाउ अगर कंजम्पशन 11 से 12 हुआ तो प्राइस क्या हो गई, प्राइस हो गई 12 से 11, प्राइस डिक्रीज हो गई 12 से 11. तो कितने का डिक्रीज हुआ, जरा प्राइस में देखिए, यहां से ये डिक्रीज हुआ कितने का, 1 का. किसके ऊपर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ 12 पे. क्या 11 पे कहेंगे हम, नहीं, हम कहेंगे डिक्रीज इज ऑन 12. तो यहाँ डिक्रीज हुआ वैल्यू तो कितना हो गया, 1/12 टाइम्स 100, जो कि कितना आ जाएगा, ये आपने निकाला था. 1/6 कितना होता है, 16.66%. तो 1/12 कितना होगा, उसका आधा, 1/6 का आधा, तो 16.66 का हाफ कितना हुआ, 8.33%. तो ये वैल्यू आ गया 8.33%. मतलब मेरा प्राइस का जो डिक्रीज है वो परसेंटेज डिक्रीज आ गया 8.33%. ओके, 8.33%. तो इतने से प्राइस डिक्रीज हुई है, इसीलिए मेरा कंजम्पशन बढ़ गया है और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है. अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि मेरा प्राइस लेट्स से 12%. ओके, लेट्स सपोज मेरा प्राइस 12% से इंक्रीज हुआ है. ओके, 12% से, और मैंने ये देखा कि मेरा जो कंजम्पशन है वो तो कांस्टेंट है, मतलब मैं कंजम्पशन नहीं बदल रहा, भले ही सामान की चीज की जो प्राइस है, ओके, जो सामान जो आर्टिकल है उसका प्राइस 12% बढ़ गया, लेकिन मेरा कंजम्पशन चेंज नहीं कर रहा मैं. तो फिर एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट होना चाहिए, जरा सोचिए. क्या एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंडिचर को बढ़ना चाहिए. अच्छा, कितने से बढ़ना चाहिए, परसेंटेज चेंज कितना होना चाहिए, जरा सोचिए एक सेकेंड के लिए. यू विल से कि एक्सपेंडिचर will also increase by same amount, that is 12%. क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज देखिए कंजम्पशन अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, प्राइस और एक्सपेंडिचर का रेशो सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम. तो अगर प्राइस 12% से बढ़ी है तो कंजम्पशन भी एग्जैक्टली 12% से बढ़ जाएगा, बिकॉज ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. कंजम्पशन के कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर भी 12% से बढ़ जाएगा, बिकॉज कंजम्पशन के कांस्टेंट होने की वजह से प्राइस और एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. ओके,
अगला एग्जाम्पल, लेट सपोज हमारा एक्सपेंडिचर वही कांस्टेंट रखना है, लेकिन इस बार हमारा कंजम्पशन 35% से इंक्रीज हुआ। ओके, 35% से इंक्रीज हुआ। तो बताइए कि प्राइस कितने से डिक्रीज होनी चाहिए ताकि कंजम्पशन 35% बढ़ने के बावजूद भी हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ओके, सोचिए जरा एक सेकंड के लिए। सो व्हाट यू कैन सी कि यहां पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर तो 1:1 हो गया। ये पहली चीज हमने फीड कर दी इस टेबल में। उसके बाद अब आते हैं प्राइस और कंजम्पशन पे। अब देखिए, अभी जो हमने लिखे थे वो तो सब फ्रैक्शंस और परसेंटेज के फ्रैक्शंस हमें पता थे कि ऐसा ऐसा होता है। अब यहाँ पर 35% है, तो 35% को क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35% है तो क्या हुआ, बड़ा ही सिंपल है, दो तरीके हैं करने के। देखिए, कंजम्पशन 35% से बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पुराने कंजम्पशन को 100 ले लीजिए, तो नया कंजम्पशन क्या हो जाएगा 135। ओके, अब ये कंजम्पशन का रेशियो है, ऑब्वियसली इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं अगर करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहीं से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, कंजम्पशन का रेशियो कितना आ गया 100:135, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाना चाहिए, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका रिवर्स, इसका रिवर्स मतलब प्राइस का रेशियो बन जाएगा 135:100। ओके, तो देखिए प्राइस कितने से डिक्रीज हुई है, प्राइस डिक्रीज हुई है 35 से। ओके, प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 35 रुपीज और 35 अमाउंट। किस पे डिक्रीज हुई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसके ऊपर, क्या 100 पे डिक्रीज हुई है, नहीं, 100 तो प्राइस की फाइनल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू क्या है प्राइस की 135, तो इसको हम लिख देंगे 135/100। ओके, 35/135/100। आप चाहें तो इसका सा फॉर्मूला भी रट सकते हैं, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है। ये जो प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर है, इसके एनालिसिस से हमने ये पता लगा लिया इजीली। ओके, तो बहुत ईजी है। देखिए, यहाँ पे डिक्रीज हुआ कितने का 35 का, किस पे हुआ, पुरानी वैल्यू क्या है 135, तो 135 नीचे लिख दिया इंटू 100। सो दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज। ओके, दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज फॉर प्राइस। तो ये मुझे नहीं पता वैल्यू कितना आता है, जस्ट मैंने एक रैंडम वैल्यू अज्यूम कर लिया है, तो ये भी आप कैलकुलेट करके बताइए इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ये सॉल्व करके बताइए इसको एक बार, उसके बाद यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ ये सीखी कि अगर मान लीजिए कोई परसेंटेज ऐसा दिया है जिसका फ्रैक्शन हमने नहीं पढ़ा, तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 ले लेते हैं। ओके, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले यहीं पे, तो 35/100 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/20। ओके, 7/20। तो इसका मतलब मेरा प्राइस का जो कंजम्पशन का रेशो है, जो फ्रैक्शन है, परसेंटेज का फ्रैक्शन, वो कितना आया 7/20। तो आप यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसा कि ये वैल्यूज ना लिख के आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि अगर 35% इंक्रीज हुई है कंजम्पशन, मतलब 20 पे 7 का इंक्रीज हुआ है, तो 20 पे 7 का इंक्रीज मतलब 20 से हो गया है 27। और अगर कंजम्पशन का ये रेशो है, प्राइस तो एक्सपेंडिचर तो 1:1 है, इसका मतलब प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा 27:20। ओके, तो देखिए डिक्रीज कितने का हुआ, 7 का डिक्रीज हुआ, किस पे डिक्रीज हुआ 27 पे, तो 27/100। एंड ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला वैल्यू ये दोनों सेम ही है, इट इज नॉट डिफरेंट। ओके, बोथ ऑफ दीज आर आइडेंटिकल, बस ये कैलकुलेशन सिंपल है, ये थोड़ा कैलकुलेशन मतलब ये वाला कैलकुलेशन सिंपल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, हमने 100 से लेके कर दिया। सो इन दिस वे यू कैन व्हाट यू कैन डू इज, कहीं कहीं पे आपको मान लीजिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन याद नहीं है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो। और इनकेस तब भी नहीं हो रहा, तब भी आपको लग रहा है कि नहीं कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो आप वैल्यू को 100 ले लो। क्यों ऐसा करा, बिकॉज देखिए ये रिलेटिव वैल्यूज है। ओके, 35% इंक्रीज हो रहा है, तो अब मैं इनिशियल वैल्यू कुछ भी ले लूँ, उसको 35% बढ़ा दूं, तो पुरानी और नई वैल्यू में हमेशा रेशो तो मेंटेन ही रहने वाला है। तो 100 ले लो, 1000 ले लो, 500 ले लो, जो आपको वैल्यू पसंद है आप वो उसमें चूज कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ओके, सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन, इसको नोट करिए और फिर अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसी क्वेश्चन में। ओके, सो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए किस तरह से क्वेश्चन है, इट सेज इफ द प्राइस ऑफ अ पेन इज रिड्यूस्ड बाय 20%। ओके, इफ द प्राइस ऑफ द पेन इज रिड्यूस्ड बाय 20%। ओके, 20% से प्राइस डिक्रीज हुई, बहुत अच्छी बात है। अब ए कैन बाय 12 मोर पेन फॉर ₹1440। ओके, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेन।
अब देखिए यहाँ पे पहली लाइन में क्या बोला उसने कि प्राइस डिक्रीज हुई, ठीक है, कितने से डिक्रीज हुई 20% से, बहुत अच्छे। फिर उसने बोला कि प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से ए नाम का जो ये पर्सन है उसने 12 पेन ज़्यादा खरीदे, किसमें 1440 रुपए में। इसका मतलब 1440 क्या है हमारा, क्या ये हमारा एक्सपेंडिचर है? यस, ये हमारा एक्सपेंडिचर है कि ए जो है वो 1440 रुपए खर्च करता है पेन खरीदने के लिए। ओके, ही इज एक्सपेंडिंग 1440 rupees to buy pen, but what happened is the price is decreased by 20%, and thus because of this decrease A can buy 12 more pen. Okay, he can buy 12 more pen. Now number of pen क्या है हमारा, number of pen is our consumption. Okay, हम number of pen खरीद रहे हैं क्योंकि प्राइस किस में दी हुई होगी, पर पेन में, रुपीस पर पेन में प्राइस होगी। तो हमने क्या सीखा था, जो डिनोमिनेटर वैल्यू होता है वो आपका कंजम्पशन का यूनिट होता है। ओके, डिनोमिनेटर का प्राइस का जो यूनिट है उसका डिनोमिनेटर आपका कंजम्पशन का यूनिट होता है। रुपीस पर केजी था तो कंजम्पशन केजी में हो गया, रुपीस पर लीटर था तो कंजम्पशन लीटर में हो गया। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन कि किस तरह से प्राइस और कंजम्पशन को हम पहचान सकते हैं एक क्वेश्चन में। नाउ 1440 रुपए एक्सपेंडिचर है, ये हमें समझ में आ गया। साथ ही साथ 20% प्राइस डिक्रीज हो रही है, ये भी समझ में आ गया। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ये भी समझ में आ गया। और अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है मतलब ये रिलेशन होल्ड करेगा। आई एम सॉरी, ये मिट गया, C2/C1, ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ वी आर राइटिंग अबाउट द रेशो, ठीक है ना, याद रखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, रेशो के बारे में लिख रहे हैं। रेशो के बारे में अगर हम लिखें तो 1:1 का रेशो है एक्सपेंडिचर में। 1440 रुपए पहले भी खर्च कर रहा था, 1440 रुपए अभी भी खर्च कर रहा हूँ, तो खर्चा तो बढ़ा ही नहीं। फिर प्राइस की बात करें, प्राइस की, पेन की जो प्राइस है वो रिड्यूस हुई है 20% से। नाउ रिड्यूस हुई है मतलब डिक्रीज हुई है, मतलब 20 में क्या होगा, 20% मतलब 1/5, 1/5 में क्या होगा, 5 रुपए में 1 रुपए कम हो जाएंगे। तो प्राइस का रेशो आ जाएगा 5:4। ओके, 5 रुपए से 1 रुपए कम हो गए तो प्राइस का रेशो आ गया 5:4। तो कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, दैट्स ऑब्वियस। तो कंजम्पशन का रेशो आ जाएगा 4:5। ओके, नाउ क्या हमारा यहाँ पे मकसद सिर्फ रेशो निकालना था? नहीं, रेशो निकालना नहीं था, हमें और भी कुछ चाहिए। क्वेश्चन में उसने एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी कि इस डिक्रीज की वजह से ए 12 पेन ज्यादा खरीद सकता है। ए इज एबल टू बाय 12 मोर पेन, ओके, कंपेयर टू द प्रीवियस क्वांटिटी। सो व्हाट वी हैव इज, वी हैव रेशियो ऑफ C1 एंड C2 एज 4:5। ओके, C1 और C2 का रेशो कितना आ गया, 4:5। इसका मतलब पेन की जो क्वांटिटी वो कितनी हो गई, 4x और 5x। ओके, 4x एंड 5x। नाउ 5x क्या है, ये वो क्वांटिटी ऑफ पेन है जो मैं डिक्रीज के बाद खरीद रहा हूं। 4x क्या है, ये वो क्वांटिटी ऑफ पेन है जो मैं डिक्रीज के पहले खरीद रहा हूं। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, क्या आप सोच सकते हैं इनमें डिफरेंस कितना है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंस कितना है। वी कैन सी कि 12 पेन ज्यादा खरीद पा रहा है, इसका मतलब 5x माइनस 4x इज बेसिकली 12। ओके, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा। 4x, 4 और 5 तो है ये रेशो कंजम्पशन का, तो कंजम्पशन कितना हो गया, 4x और 5x। हमने मान लिया 4x और 5x क्योंकि 4:5 तो रेशो है। ओके, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 5 - 4 = 12 लिख दूं। ओके, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज 4 और 5 तो रेशो की वैल्यू है, मतलब कंजम्पशंस 40 और 50 भी हो सकते हैं, 400, 500 भी हो सकते हैं, 4000, 5000 भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने 4x और 5x मान लिए कंजम्पशन को। तो 4x और 5x में डिफरेंस कितना है, 12 का। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 12। नाउ x का वैल्यू 12 आया तो क्या मुझे पुराने कंजम्पशन की वैल्यू मिल गई? यस, मुझे मिल गई। तो पहला C1 जो मेरा कंजम्पशन है वो कितना है, 4 × 12, तो वो हो गया 4 × 12 48। और नया कंजम्पशन कितना हो गया, 5 × 12 दैट इज 60। तो मेरा पुराना कंजम्पशन था 48 पेन का और नया कंजम्पशन हो गया 60 पेन का। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या पूछता है, ओरिजिनल प्राइस कितनी। तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगी, P ओरिजिनल कितनी हो जाएगी, एक्सपेंडिचर कितना रुपए है, 1440 रुपए का खर्चा किया और पेन कितने खरीदे, 48। याद रखिए ओरिजिनल पेन हम कितने खरीद रहे थे, 48। तो कंजम्पशन प्राइस कितनी हो गई, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन, दैट इज 1440/48। और क्या हम नई प्राइस भी निकाल सकते हैं, प्राइस न्यू। ओके,
तो नई प्राइस भी निकाल लीजिए, कितनी हो जाएगी 1440 रुपये अपॉन नया कंजम्पशन कितना है 60, तो उससे निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप निकालेंगे ये प्राइस, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रा कितनी आती है ओरिजिनल प्राइस। और आप चाहें तो न्यू प्राइस के लिए इसको डिवाइड कर लीजिए तो नई प्राइस आ जाएगी, या फिर आप चाहें तो इसको 20% से घटा लीजिए तो भी ये नई प्राइस आ जाएगी। ओके, तो आप यहाँ से क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये न्यू प्राइस ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी आ रही है, और ओरिजिनल प्राइस ये भी बताइएगा कितनी आ रही है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन प्राइस एक्सपेंडिचर। तो ये कॉन्सेप्ट आपने आई होप पूरी तरह से समझ लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेक्चर को रिवाइंड करके देख लीजिए, और फिर भी कुछ डाउट आए तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।